नतीजों पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाजार के लिए जो एक्चुअल जो ट्रिगर होंगे ना, जिस पर रोज आप रिएक्शन देखेंगे और शेयरों में भी एक्शन आएगा, वो है अर्निंग सीजन। ये पूरा Q3 के अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी बिग बैंग। वैसे तो छोटी मोटी कंपनीज के नतीजे कई सारे आ चुके हैं, लेकिन आज जो नजर होगी वो होगी टीसीएस के और एचसीएल टेक के नतीजों पर। वेटेज के लिहाज से भी काफी अहम है, कहीं ना कहीं सेक्टर की दिशा भी तय करते हैं टीसीएस के नतीजे। जरा समझ लेते हैं कि क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं Q3 से। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों का अनुमान लेकर। पहले बातचीत करेंगे टीसीएस की। आशीषा, किस तरह की उम्मीदें हैं टीसीएस से और हम क्या देखना चाह रहे हैं टीसीएस के नतीजों में? बिल्कुल, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो आईटी दिग्गज कंपनी आज नतीजे पेश करेगी मार्केट आवर्स के बाद, और उम्मीद सॉफ्ट नतीजों की ही है इस तिमाही में। आंकड़ों की बात करें तो रुपी रेवेन्यू करीब 66,850 करोड़ के आसपास आएगा, जो 1.6% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो कोई भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, फ्लैट नतीजे एक्सपेक्टेड है डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में। और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो करीब 0.5% का ग्रोथ कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पर रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी नजर आ सकती है। कंपनी के एबिट मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट से कमजोर हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर, और इसके पीछे की वजह ये है कि कंपनी ने वेज हाइक्स लिए थे, फर्लोज हायर साइड पे थे, तो इन दोनों का इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर इस तिमाही में नजर आ सकता है। लेकिन डील विंस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और टीसीवी डील विंस की बात करें तो करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास टीसीवी डील विंस इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है डील विंस को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल होगी। इसके अलावा एआई रिलेटेड रेवेन्यू किस तरह का कंपनी ने जनरेट किया है, एआई अडॉप्शन और उसके रिलेटेड रेवेन्यू रिकग्निशन किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो हाँ, नतीजे तो सॉफ्ट ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली डील विंस को लेकर, ग्लोबली क्या सेंटिमेंट है आईटी एक्सपेंडिचर को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन नतीजे सॉफ्ट ही इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा मार्जिन पर हम प्रेशर देखेंगे। और देखिए क्या है, चिंता की बात यह है कि ये मार्जिन कंपनी के तब सॉफ्ट आ रहे हैं जबकि हमने रुपये को काफी ज्यादा डिप्रिशिएट होते हुए देखा पिछले क्वार्टर में। अब एक दो एक्विजिशन भी किया था इन्होंने। हमने देखा था कि एक कंपनी थी कोस्टल क्लाउड करके, उसके एक्विजिशन खबर आई थी। हालांकि वो पेमेंट वगैरह कभी दिए जाने हैं उसके बारे में क्लैरिटी तो नहीं है अभी, लेकिन नंबर थोड़े सॉफ्ट ही रहने की उम्मीद है। राजेश सर, आपको क्या लग रहा है कि कैसे नंबर्स आएंगे इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज के? किसी सरप्राइजेस की आप उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, मार्जिन को लेकर जो सवाल थे, वो जस के तस बने रहेंगे? हालांकि कंपनीज थोड़ा फोकस कर रही है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रही है, एआई वगैरह को लेकर अब गंभीरता दिखा रही है पिछले 2-3 तिमाहियों से। ये आपने सही कहा अभिषेक जी कि अब थोड़ा एआई वगैरह जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वहां पर गंभीरता दिखा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि कंपनी ने करीब $6.5 बिलियन का अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर का वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे आगे आने वाले 5 से 7 साल में। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई जो चीजें आ रही है उसकी तरफ मोड़ हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों से हमने देखा था कि ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा था इस वजह से कि नई टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल, क्लाउड, इन सब में कितना जाएंगे ये लोग। लेकिन अब चूंकि ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इन्होंने अपनी स्टैंड चेंज किया है। दूसरे अगर आप देखो तो इनकी सबकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद बहुत अच्छे हो गए। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगर नतीजे म्यूटेड आए, जो कि एक्सपेक्टेड ही है, म्यूटेड भी आते हैं तो कोई गिरावट आती है। मान लीजिए टाटा टीसीएस जो है वो अगर आपको 3,000 के आसपास आ जाता है, या इन्फोसिस मौजूदा स्तर से थोड़ा नीचे आता है, तो मध्यम से लंबी अवधि में यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि ये जो तीसरी तिमाही है ये थोड़ा सा ठंडा रहता है। जो कामकाजी दिन होते हैं वो कम होते हैं। तो अब नए साल से जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे वहां मुझे लगता है कि थोड़े से बेहतर आएंगे। तो ये गिरावट अगर आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। ठीक है, गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका होगा। टीसीएस को लेकर ये व्यू 0.5% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि निश्चित तौर पर अब ये जो नंबर्स आएंगे ना, नंबर्स के इक्वली इंपॉर्टेंस ये होगी कि एआई को लेकर कमेंट्री क्या होती है कंपनीज को लेकर, कंपनीज की उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन